साइंस का क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? आम, हाइड्रिला, नागफनी, कनेर। तो किसमें? हाइड्रिला में क्या होता है? रंध्र अनुपस्थित होता है। मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच का आकार और इनमें से कहीं नहीं। तो क्या होता है? सेम के बीच के आकार का होता है। नेक्स्ट है, किस जीव में हीमोग्लोबिन की कमी से किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में, मनुष्य में, मक्खी में, इनमें से कोई नहीं। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, एनीमिया, पीलिया और डायरिया। तो क्या होता है? एनीमिया। द प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्टसन, डार्विन, ब्राउन और रॉबर्ट हुक। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स और ऊतक विज्ञान। तो कहलाता है कोशिका विज्ञान। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, फ्लोएम से, जाइलम से, प्लाज्मा से। किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो किसके कारण दिखता है? तो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, शुद्ध या अशुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाले रक्त वाहिकाएं कहलाती हैं। क्या बोलता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर में कौन ले जाता है? तो धमनियां ले जाती हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए। तो जल संवहन के लिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो वायु श्वसन में अधिक प्रकार से अधिक ऊर्जा निकलती है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10, 6। तो कितने पाए जाते हैं? 6 पाए जाते हैं। 6 जोड़े नहीं, 6 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? हाइड्रा, कॉकरोच, स्टारफिश, पाइला। तो किसका है? कॉकरोच का। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग। तो CO2 का मुक्त होना नहीं होता, इसमें CO2 क्या होता है? उपयोग होता है, न कि मुक्त होता है। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? कुटपाद, परिवहन, भोजन राजधानी केंद्र। क्या होता है? कुटपाद के द्वारा। अमीबा में अधिकांश पोषण होता है शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषित। क्या होता है? अंतर्ग्रहण होता है। मछलियाँ किस अंग द्वारा शोषण करती हैं? फेफड़ा, ट्रेकिया, कोशिका झिल्ली, गिल्स। तो किसके द्वारा करती हैं? गिल्स के द्वारा करती हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणुगति, वृद्धि, समन्वय, संघ। तो क्या हो जाएगा? वृद्धि जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो क्या हो जाएगा? हरे पौधों में। क्या हो जाएगा? हरे पौधों में। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्यों में श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन, श्वास, निश्वसन, निश्वसन। तो क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या है? छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? इससे क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतु में किस प्रकार से होता है? तो किस में होता है? तो लैक्टिक अम्ल में हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द बनी रहती है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान होता है तो किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा, जिसे हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है पराशरण द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, विसर्जन द्वारा, जाइलम वाहिका द्वारा। तो क्या होता है? एक कोशिकीय में क्या होता है? विसर्जन द्वारा होता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों का स्थानांतरण होता है जाइलम नलिकाओं द्वारा, फ्लोएम द्वारा, मृदु ऊतक द्वारा, दृढ़ ऊतक द्वारा। क्या होता है? ये जाइलम द्वारा होगा। जाइलम नलिका जल का, भोजन का क्या होगा? फ्लोएम। जल से जल, जल से जाइलम।
पौधों का खाद का स्थानांतरण किस क्रम में होता है? ग्लूकोज में, सुक्रोज, स्टार्च और प्रोटीन। तो क्या हो जाएगा? सुक्रोज। पौधों में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? किसके द्वारा? विसरण के द्वारा पहुंचाता है। चालिनी नलिकाएं पाई जाती हैं जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। तो चालिनी नलिकाएं क्या पाई जाती हैं? फ्लोएम में पाई जाती हैं। आरबीसी का जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिनों की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी और सी दोनों। तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम और जाइलम दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासन कैसे करता है? पराशरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो किसके द्वारा करता है? विसरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल के खंडन से बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और सभी। तो क्या बताया? अमोनिया NH3। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, सभी। तो क्या हो जाएगा? सभी। रक्त की शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो रक्त का शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन में क्या होता है? बीटा कोशिकाएं होती हैं, वही क्या करती हैं? शर्करा का नियंत्रण करती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी है। क्या है? प्रमुख उत्सर्जी क्या है? रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क और अग्नाशय। देखिए ये भी उत्सर्जी है, अंग है, और वृक्क भी उत्सर्जी है, लेकिन वृक्क क्या है? प्रमुख है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या? एक संयोजी ऊतक है। पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल मोल प्रति मोल। किण्वन की क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन की क्रिया पाई जाती है किसमें? ईस्ट में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, शरीर प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो क्या जाए? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पाइरुवेट क्या है? विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल वहन के लिए, भोजन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तो क्या होगा? जल वहन के लिए है। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो आप लोग पित्ताशय मत मारिएगा। पित्त क्या होगा? यकृत से स्रावित होता है, और पित्ताशय में क्या होता है? इकट्ठा होता है। क्या? कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। रुधिर चाप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? थाइमस, थायराइड, एड्रेलिन और ब्रेसर। तो किसके द्वारा होता है? एड्रेलिन के द्वारा। रुधिर में कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो कौन सा करता है? तो प्लेटलेट्स। क्या करता है? प्लेटलेट्स। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा और इनमें से सभी। तो मस्सा क्या है? मस्सा जीवाणु जनित नहीं है। मस्सा क्या है? ये किससे होता है? तो ये विषाणु जनित रोग है। मस्सा क्या है? विषाणु जनित रोग है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना mm होता है? तो कितना होता है? 80 mm। क्या हो जाएगा? 80 mm। और लेटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में और इन सभी में। लेटेक्स क्या होता है? जो सफ़ेद आप लोग फूल तोड़ते होंगे कनेर का, उसमें सफ़ेद क्या होता है? पदार्थ निकलता है, उसको जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? दूध निकल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वो सब क्या है? लेटेक्स है। ये सभी में पाया जाता है। थैंक यू। क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन कोशिका। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम।
क्रेनियम, मस्तिष्क सिस्टम और सेरिब्रम। तो क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है, संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर क्या है में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका, मांसपेशी, तंत्रिका कोशिका, दिल की कोशिका। क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन क्या होता है, अंतःस्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है और एंजाइम बहिःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? उद्दीपक, हार्मोन, पाचक और आवेग। तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? टायरोसिन, थायरोट्रापिन और ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन। तो क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वृद्धि का और चतुराई का केंद्र है? सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, कार्पस कैल्शियम। तो क्या होगा, सेरिब्रम क्या होगा, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन, पाचक रस और पैराथायराइड हार्मोन। तो एंड्रोजन है नरलिंग हार्मोन। क्या है, नरलिंग हार्मोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, उपयोग दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, दोनों के द्वारा होता है। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक तरह की रसायन है। क्या करता है, पौधों की वृद्धि में क्या है, रोकने का काम करता है। इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो क्या होगा, एथिलीन। क्या होगा, एथिलीन। और कच्चे फलों को पकाने में उपयोग होता है एसिटिलीन। ऐसे क्या जो प्राकृतिक रूप से पकता है वो क्या होता है, एथिलीन। और कृत्रिम रूप से पकाया जाता है क्या होता है, एसिटिलीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को दर को नियंत्रण करता है? सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, डायसोफिलान। तो क्या हो जाएगा, मेडुला। नेक्स्ट है, बीज रहित पौधों का उत्पादन में सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, आक्जिन और जिब्रेलिन दोनों, और आक्जिन। तक आक्जिन और जिब्रेलिन दोनों होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो पुरुष हार्मोन क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो क्या होगा, ए वृषण से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन क्या होता है, अंडा से स्रावित होता है। ए क्या स्त्री, ए अंडा से स्रावित होता है। ए क्या टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, और एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से। ए पुरुष हार्मोन है, ए स्त्री हार्मोन है। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये दोनों क्या होता है, स्रावित होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट है, स्रावित होने वाले हार्मोन के समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण करती है? तो क्या हो जाएगा, श्रावण। किसके द्वारा, श्रावण द्वारा। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो क्या किया जाता है, इथाइलिन। इथाइलिन वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है। तो प्रभावक। क्या कहलाती है, प्रभावक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी और वायस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? तो क्या होती है, अग्नाशय क्या होती है, दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। इसको मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो क्या होती है, गोनेट्स, पिट्यूटरी, अग्नाशय, एड्रिनल। क्या होता है, एड्रिनल होती है। नेक्स्ट है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने तो श्रवण, श्रवण में क्या होता है, सुनना, और ध्वनि ग्रहण किया जाता है तो श्रवण के द्वारा। किसके द्वारा, श्रवण। तो श्रवण ग्राही, प्रकाश प्रकाशग्राही, और सूंघने की बात आए तो नाक के, घ्राण ग्राही नाक, स्पर्श तो त्वचा। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 1, 2,
3, 4। तो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। नेक्स्ट है, मानव के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव को मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर की प्रधान ग्रंथि पीयूष को, क्योंकि सभी ग्रंथियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इनमें नलिका विहीन और नलिका युक्त। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है। तेज होता है नलिका विहीन। क्या होता है? नलिका विहीन होती हैं। और एंजाइम से रहित होता है, वो होती हैं ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती हैं। लैंगरहंस की दीपिकाएँ पाई जाती है। तो लैंगरहंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो क्या होता है? ये सभी